ओम शांति। इस शरीर रूपी वस्त्र से मैं आत्मा न्यारी हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हूँ। शरीर से अलग होने का अनुभव करिए। शरीर से अलग मैं आत्मा मस्तक पर चमक रही हूँ। सर्वगुणों और सर्व शक्तियों का पुंज हूँ। देह से न्यारी होते ही सर्व शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव। इसी सर्वशक्ति संपन्न स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 12/9/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 19/3/88 सन की। आज बाप दादा ने हम बच्चों को समझाया कि याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ क्या हैं। बाबा कहते जब बच्चे याद में बैठते हैं तो रमणीकता न होने के कारण नींद आने लगती है। इसलिए बाबा ने आज नए नए तरीके से बताया किस प्रकार से याद करें जो नींद ना आए। बाबा समझाते कि बच्चे, पिछले संडे की मुरली में बाबा ने समझाया था कि संगम युग की हर विधि, संगम युग के हर कर्म के आधार से हम भविष्य को जान सकते कि सतयुग में क्या प्राप्ति होगी, यहाँ क्या करेंगे जो सतयुग में उसके बदले क्या प्राप्त होगा। आज बाबा ने बताया कि बच्चे, संगम युग के हर कर्म की विधि आपकी सतयुग त्रेता में तो प्राप्त होती ही है, लेकिन बाबा कहते हैं द्वापर युग के बाद भी हर कर्म की विधि विधि विधान बन जाता सारे कल्प के लिए। बाबा कहते पूज्य मार्ग में भी आपको प्राप्ति होती है आज के कर्म की, और पुजारी मार्ग में भी वो विधान बन जाता, वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार इस समय संगम युग पर जो कर्म आप विधि प्रमाण करते हो तो बाबा कहते सारे कल्प के लिए वो सिद्धि स्वरूप बन जाता, विधान बन जाता है। फिर बाबा ने सबसे पहला मूल सिद्धांत जो संगम युग पर हम जानते हैं कि सर्व आत्माओं का पिता एक शिव परमात्मा है। तो बाबा कहते संगम युग पे तुम इस मूल सिद्धांत के आधार पर चलते हैं तो सतयुग त्रेता युग में इसकी प्राप्ति होती है। 2 युग आपको बाप का वर्षा प्राप्त होता, और बाबा कहते द्वापर युग के बाद भी भक्ति मार्ग में भी आप बच्चों को सर्व आत्माओं का पिता एक, गॉड इज वन, इस सिद्धांत के आधार पर सिद्धि प्राप्त होती है, और अनेक आत्माओं को भी एक अव्यभिचारी याद से प्राप्ति अनुभव होती है। तो इस समय का मूल सिद्धांत बाबा कहते पूज्य मार्ग में भी और पुजारी मार्ग में भी हमें प्राप्ति कराता है। दूसरा बाबा समझा रहे कि भक्ति का आदि आधार है, सबसे पहले भक्ति होती है शिवलिंग की। तो एक अव्यभिचारी याद से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गॉड इज वन, भले धर्मात्माएं अलग है, महानात्माएं अलग है, लेकिन फिर भी गॉड इज वन के आधार पे सभी सिद्धि प्राप्त करते हैं। फिर बाबा ने दूसरा सिद्धांत बताया कि संगम युग पर तुम पवित्रता के सिद्धांत को पालन करते हो, तो बाबा कहते हैं उसके बदले में 2 युग तो डबल ताजधारी बनते हो, लाइट का ताज तुम्हें प्राप्त होता है। और बाबा कहते आगे द्वापर युग और कलयुग में आप आत्माओं को उस समय भी पवित्रता की विधि से आपके जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। सारे कल्प भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। तो आपकी इस समय की पवित्रता की विधि सारे कल्प के लिए विधान बन जाती है। आगे बाबा कहते और सारी जो भी सिद्धांत इस समय तुम धारण करते हो वो कैसे कैसे विधि विधान बनता है, उस पर बाबा ने मंथन करने के लिए आज हमें दिया कि और बातों का मंथन आप बच्चों को भी करना है। फिर बाबा समझाते कि सिद्धि कोई बुरी चीज़ नहीं है। द्वापर युग के बाद भी
जो अल्पकाल की सिद्धि अल्पज्ञ आत्माएं करती रिद्धि सिद्धि, वो तो बाबा कहते खराब होती, लेकिन अगर विधि प्रमाण सिद्धि प्राप्त होती है तो बाबा कहते वो सिद्धि श्रेष्ठ सिद्धि है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को स्वमान की सीट पर सेट होना है। बाबा कहते याद है तुम्हें बाप ने कितना ऊंचा स्वमान दिया है, आप कौन हो? बाबा कहते विधि विधाता सिद्धि दाता। इस समय तुम विधियों का पालन करते हो तो विधाता बनते और सिद्धि दाता बन जाते हो। भक्ति में सिद्धि दाता के रूप में तुम्हारे जड़ चित्रों की पूजा होती है, इसलिए बाबा कहते इतने ऊंचे सोमान की सीट पर सेट रहते हो। बाबा समझाते कि बच्चे जैसे सुबह उठ करके योग में बैठते हो तो बाबा के कमरे में बैठते या कोई एक उचित स्थान पर शरीर को बिठाते हो, बाबा कहते मन को भी बिठाते हो, या ऐसे ही बैठ गए मन को भी स्वमान की सीट पर बिठाते हो कि मैं कल्पवृक्ष का बीज रूप हूँ या मैं लाइट माइट हाउस हूँ। तो बाबा कहते जब तक सीट पे सेट नहीं होंगे तो क्या होता है, जैसे स्थूल शरीर को सीट पे सेट नहीं किया तो हलचल होती, ऐसे ही अगर मन बुद्धि को स्वमान की सीट पर सेट नहीं किया तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि भी अस्थिर रहते हैं, यहाँ वहाँ भागता रहता है या फिर नींद आ जाती है। तो बाबा समझा रहे कि स्वमान की सीट पर तुम बच्चों को सेट होना है, नई नई रमणीकता से योग करना है। पहले बाबा कहते हैं याद करो कि कल्प वृक्ष के टॉप में मैं बैठा हूँ, या मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा हूँ, या मैं लाइट माइट हाउस हूँ, या मैं परम धाम में बीज रूप स्थिति में बैठा हूँ। तो बाबा कहते कोई न कोई सोमान की सीट पर सेट होकर रमणीकता से याद करो तो योग भी अच्छा लगेगा और नींद भी नहीं आएगी। फिर बाबा समझाते कि बच्चे स्वमान को जानना भी है। बाबा ने क्या क्या स्वमान दिए, रोज बाबा मुरली में नए नए टाइटल नए नए स्वमान देते, परंतु बाबा कहते जानना भी है और मानना भी है। अगर कहते हैं कि मैं कल्पवृक्ष का बीज रूप हूँ, मैं जड़ में बैठा हूँ, तो बाबा कहते हैं सिर्फ जानना ही जानना नहीं है, अनुभव और मानना भी है कि हाँ मैं बीज रूप हूँ। अगर मानेंगे तो बाबा कहते शक्ति आएगी। खाली जानने से खुशी आएगी, नशा रहेगा, लेकिन बाबा कहते वो शक्ति तब आएगी जब मानेंगे कि हाँ मैं ऐसा हूँ। इसलिए बाबा कहते सोमान की सीट पर बैठने के साथ साथ मानना भी है कि हाँ हम बाबा ने कहा तो हम ऐसे हैं, तो शक्ति का अनुभव करेंगे तब अनेकों को शक्ति दे पाएंगे। फिर बाबा समझा रहे कि अगर रमणीकता से योग नहीं करते तो जरूर फिर शिकायत रहती कि बाबा याद करते टाइम नींद आ जाती है, क्योंकि अपने को तरह तरह की सीट पे सेट नहीं करते हैं, एक जैसा ही याद करते रहते हैं, इसलिए बाबा कहते नींद आती है। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों को कर्म योगी बनना है और उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी। कर्म करते बाबा की याद रहे तो खुशी प्राप्त होगी। और बाबा समझा रहे कि बेहद सेवा में तुम बच्चों को बेहद की खुशी प्राप्त होती है, इसलिए सदा हद में रहते हुए भी बेहद की सेवा करनी है। याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती, तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है, तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो।
आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्मात्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है। बाकी महान आत्माएं व धर्मात्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग के रूप से आरंभ होता, जिसको कहा जाता अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इस सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी यह भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं, उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं। लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया ना, इसी प्रकार से सोचना। तो आप विधि विधाता भी बनते हो और सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धि दाता बाप द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो, ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरी विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती, वह सिद्धि भी ईश्वरी सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी, तो ईश्वरी विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। तो रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा हैं। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है, न सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता कि हम कौन हैं,
सदा श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है? जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है, विधि विधान सिद्धि दाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड बिस्तर से उठकर बैठ गए व सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरी नशा सीट से स्वतः आ जाता। आजकल की कुर्सी का नशा कहते हैं ना, आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते, कभी विश्व कल्याणकारी, ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे और कभी वैसा करेंगे। तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं। अगर अभी ये पूछें कि आप कौन हैं तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी, लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है। हाँ मैं यह हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो ना, लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है, व जितना याद में अभ्यास करते उतनी सिद्धि अनुभव नहीं होती। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर
यूज करते हैं तो दिल खुश हो जाती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में और कभी माइट हाउस, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में और कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते। क्यों देते? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था ना कि यह भूल जाते हो। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते और फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब ही विधि विधाता सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश हो जाते। मधुबन वाले कहते, महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनिए। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता, वह कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता तो इतना अटेंशन नहीं रहता, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते उसका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र है, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज जाएगा और ऐसे ही सुनाई देगा। जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है, तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता। ऐसे फैलता जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता, क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा रहता।
तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा, और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है ना, बच्चे भी हैं। तो मधुबनवासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। पहली पॉइंट, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। दूसरी पॉइंट है, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। ओम शांति।